अगर एक गरीब मजदूर को सिर्फ उसकी जाति की वजह से झूठे केस में फंसा दिया जाए, पूरे गांव के वकील उसका केस लड़ने से मना कर दें और अदालत में उसके सामने शहर का सबसे बड़ा वकील खड़ा हो, तो क्या वो आदमी कभी न्याय पा सकता है? लेकिन उस दिन अदालत में एक ऐसा वकील खड़ा था जिसने सिर्फ एक सवाल पूछकर पूरे झूठ को बेनकाब कर दिया, और वो वकील थे डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर। सन 1920 के दशक का बम्बई अरब सागर की लहरें जितनी उफान पर थीं, उससे कहीं ज्यादा उथल-पुथल भारतीय समाज में मची हुई थी। बम्बई हाईकोर्ट की इमारत अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। काले कोट पहने वकीलों की भीड़ में हर रोज सैकड़ों मुकदमे लड़े जाते थे, लेकिन न्याय अक्सर उसी को मिलता था जिसकी जेब में पैसा हो और समाज में ऊंचा रसूख। उस समय दलितों और पिछड़ों के लिए अदालत की सीढ़ियां चढ़ना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा वकील भी था जो अपनी विद्वता, अपने तर्कों और अपनी आंखों में जलती हुई क्रांति की आग के लिए पहचाना जाने लगा था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे बाबा साहेब चाहते तो सरकारी नौकरी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वकालत को चुना, इसलिए नहीं कि वे धन कमाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि कानून ही वो हथियार है जिससे गरीबों की बेड़ियों को काटा जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सातारा से। वहां शंकर नाम का एक गरीब दलित मजदूर रहता था। शंकर दिन रात गांव के जमींदार रघुपति राव पाटिल के खेतों में काम करता था। रघुपति राव एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था जिसे अपनी दौलत और अपनी ऊंची जाति का बहुत घमंड था। एक साल सूखा पड़ा। शंकर के घर में खाने को दाना नहीं था। उसकी पत्नी बीमार थी। उसने जमींदार से अपनी पिछले 6 महीने की मजदूरी मांगी, जो जमींदार ने रोक रखी थी। सरकार, मेरी पत्नी मर जाएगी, मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जमींदार रघुपति ने हंसते हुए उसे ठोकर मारी और कहा, तुझ जैसे नीच को मजदूरी चाहिए? तूने मेरे खेत में काम किया, यही तेरा भाग्य है, भाग जा यहाँ से। जब शंकर ने विरोध किया और कहा कि वो पुलिस के पास जाएगा, तो जमींदार का अहंकार जाग गया। उसने उसी रात अपनी तिजोरी से कुछ गहने गायब करवाए और पुलिस को बुलाकर शंकर के नाम की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस भी जमींदार की जेब में थी। शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चोरी और जमींदार पर जानलेवा हमला करने का झूठा आरोप लगाया गया। शंकर गरीब था, अनपढ़ था और सबसे बड़ी बात, वो अछूत था। गांव का कोई भी वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। वकीलों का कहना था, हम रघुपति राव से दुश्मनी नहीं ले सकते और वैसे भी हम अछूतों का केस लड़कर अपनी साख खराब नहीं करेंगे। शंकर की पत्नी और उसका बूढ़ा पिता बम्बई आए। उन्होंने सुना था कि बम्बई में एक अपने समाज का वकील है जो गरीबों का मसीहा है। वे भटकते भटकते परेल के उस छोटे से दफ्तर में पहुंचे जहां डॉक्टर अम्बेडकर किताबों के ढेर के बीच बैठे काम कर रहे थे। शंकर की पत्नी बाबा साहेब के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, हमारे पति को बचा लो, वे निर्दोष हैं, जमींदार उन्हें फांसी दिलवा देगा। बाबा साहेब ने उसे उठाया और कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने कहा, रो मत माँ, आंसू बहाने से न्याय नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। मुझे पूरा मामला बताओ। जब बाबा साहेब ने पूरी बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक चोरी का इल्जाम नहीं था, ये एक गरीब आदमी की आवाज को कुचलने की साजिश थी। उन्होंने शंकर के पिता से कहा, मैं ये केस लड़ूंगा और चिंता मत करो, मेरी फीस की फिक्र मत करना। मेरी फीस उस दिन मिलेगी जिस दिन शंकर निर्दोष साबित होकर तुम्हारे साथ घर जाएगा। केस की सुनवाई का दिन आया। बम्बई की सेशन कोर्ट खचाखच भरी थी। जमींदार रघुपति राव ने शहर के सबसे नामचीन वकील एडवोकेट त्रिवेदी को अपना वकील नियुक्त किया था। एडवोकेट त्रिवेदी अपनी वाक्पटुता के लिए मशहूर थे। जब डॉक्टर अम्बेडकर काले कोट और गोल चश्मे के साथ अदालत में दाखिल हुए तो वहां का माहौल बदल गया। कोर्ट रूम में बैठे कई वकील एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एडवोकेट त्रिवेदी ने अपने साथी से धीरे से कहा, देखो, ये महारों का वकील आया है, ये हमें कानून सिखाएगा। ये केस तो मैं चुटकियों में जीत लूंगा। कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील और एडवोकेट त्रिवेदी ने गवाहों की झड़ी लगा दी। जमींदार के नौकरों ने झूठी गवाही दी कि शंकर को तिजोरी खोलते देखा था। पुलिस ने एक झूठा बरामदगी पत्र पेश किया जिसमें दिखाया गया कि शंकर की झोपड़ी से गहने मिले हैं। अब बारी थी डॉक्टर अंबेडकर की।
वे शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरे हुए उठे। उन्होंने गवाहों से जिरह शुरू की। तुमने कहा कि घटना रात 2 बजे की है और अमावस की रात थी, और तुमने शंकर को 50 फीट की दूरी से पहचाना? गवाह बोला, जी हाँ। बाबा साहेब बोले, अमावस की काली रात में बिना रोशनी के तुम 50 फीट दूर से चेहरा कैसे देख सकते हो? क्या तुम्हारी आंखों में बिल्ली जैसी रोशनी है? अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाह हड़बड़ा गया। बाबा साहेब ने मौसम विभाग की रिपोर्ट दिखा दी। उस रात आसमान साफ था, बिजली कड़कने का सवाल ही नहीं था। गवाह झूठा साबित हो गया। अगले दिन बाबा साहेब ने जमींदार को कटघरे में बुलाया। उन्होंने जमींदार का बही खाता मंगवाया और उसमें एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली। उन्होंने जज से कहा, माय लॉर्ड, इस पन्ने की स्याही नई है जबकि बाकी पन्नों की स्याही पुरानी है, और इस कागज का वाटरमार्क इस साल का है जबकि उधारी 2 साल पुरानी बताई जा रही है। पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। ये साफ था कि बही खाता कल ही बनाया गया था। जज ने लेंस से देखकर जांच की और सच्चाई सामने आ गई। जमींदार ने झूठे सबूत बनाए थे। अंतिम दिन बाबा साहेब ने अपनी दलील दी। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ सोने की चोरी का नहीं है। ये केस उस मानसिकता का है जो मानती है कि एक गरीब दलित को कुचलना उनका अधिकार है। अगर आज शंकर को सजा हुई तो ये सिर्फ शंकर की हार नहीं होगी, ये न्याय की हार होगी। अदालत में सन्नाटा छा गया। फैसला सुनाया गया, शंकर निर्दोष है और जमींदार को झूठा केस करने और सबूतों से छेड़छाड़ के अपराध में गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट के बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने नारे लगाए, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। शंकर रोते हुए बाबा साहेब के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन बाबा साहेब ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, किसी के पैरों में मत गिरो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे गुलाम बनो, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम सिर उठाकर जी सको। अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उस दिन की जीत ने हजारों लोगों में नई उम्मीद जगा दी। लोगों को विश्वास हो गया कि अगर हमारे पास शिक्षा है और सच का साथ है तो अन्याय को हराया जा सकता है।